प्रणाम। मैं अनिल कुमार पांडे आप लोगों को रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच जो संवाद उत्तरकांड में है, कलियुग के दुष्प्रभावों को लेकर, उस कथा को लगातार आपको सुना रहा हूँ। अब आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। कलियुग समयुग आन नहीं, ज्योनर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलियुग के समान दूसरा कोई कल्याणकारी युग नहीं है। अगर उसके मन में विश्वास हो तो कलियुग के समान दूसरा कोई कल्याणकारी युग नहीं है, क्योंकि इस युग में, कलियुग में, श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा के ही मनुष्य बिना किसी परिश्रम के इस संपूर्ण संसार सागर से मुक्ति पा जाता है, संसार सागर के उस पार चला जाता है, जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्त हो जाता है। आगे कहते हैं, प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दिन्हे दान, करहि कल्याण। यानी धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। वो चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण है सत्य, सत्य वचन बोलना। दूसरा चरण है दया, दया करना। तीसरा है तप, आपके अंदर जो कितनी तपस्या है वो धर्म का तीसरा चरण है। और चौथा चरण है दान। लेकिन इन सारे चरणों के होने पर भी एक जो चरण है वो कलियुग में सबसे महत्वपूर्ण रहता है, जो चौथा चरण है, जो दान का चरण है, वो कलियुग में सबसे प्रधान हो जाता है। किसी भी प्रकार से यदि आप दान देते हैं तो वह आपका कल्याण ही करता है। यदि दूसरे जो धर्म के चरण हैं उसका निर्वाह आप नहीं कर सकते तो कम से कम चौथे चरण का पालन तो अवश्य करना चाहिए। आगे कहते हैं, नित युग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री रामचंद्र जी की जो माया है उससे प्रेरित होकर के, उसके प्रभाव में आकर के सबके हृदय में, जितने भी इस धरा पे मनुष्य हैं, सबके हृदय में युगों के धर्म नियत रहते हैं। युगों के धर्म नियत रहते हैं, यानी उस युग में उसे क्या करना है उसके हृदय में नियत हो जाता है। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जानिए। अगर आपके मन में सत्वगुण है, समता है, विज्ञान और मन का प्रसन्न है, आप प्रसन्न रहते हैं, तो इसे ये समझिए कि आपके ऊपर सत्ययुग का प्रभाव है। आगे बताते हैं, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। अगर सत्वगुण अधिक हो और रजोगुण कम हो, सत्वगुण अधिक हो और रजोगुण कम हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। और रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण कम हो, कुछ तमोगुण भी हो
और मन में हर्ष और भय दोनों हो तो यह द्वापर का धर्म है। यानी आप खुशी भी होते हो और भयभीत भी होते हो तो ये कहते हैं कि द्वापर का धर्म है। आगे बताते हैं, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा, बुध जुग धर्म जानि मन मानी, तज अधर्म रति धर्म कहानी। कह रहे हैं कि तमोगुण बहुत अधिक हो, तमोगुण बहुत अधिक हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलिजुग का प्रभाव है। कितना सुंदर वर्णन है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान करके, उस धर्म को पहचान करके अधर्म को छोड़कर धर्म के मार्ग पे ही चलते हैं, धर्म से ही प्रेम करते हैं, धर्म में ही उनकी प्रीति हो जाती है। जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि कौन सा प्रभाव मेरे अंदर, किस युग का प्रभाव मेरे शरीर पर अधिक पड़ रहा है, तो आप जान करके, जब आपके अंदर एक ज्ञान हो जाएगा तो आप धर्म के प्रति चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। आगे कहते हैं, काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि, नट कृत विकट कपट खलग्राया, नट सेवक ने व्यापहि माया। बता रहे हैं कि जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम है, जिनका ईश्वर, जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनको काल धर्म यानी जो युग धर्म है, जो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में पाया जाता है, उसका प्रभाव उसके शरीर पर नहीं रह जाता। और बताते हैं काकभूषुंडी जी कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, जैसे उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे जो नट है, जो खेल और तमाशे दिखाने वाले जो बाजीगर हैं, वो अपना कपट चरित्र लोगों को दिखाते हैं, खेल तमाशा दिखाते हैं। देखने वाला जो होता है उसके लिए तो ये बड़ा दुर्गम होता है, वो उस माया में लिप्त हो जाता है। देखने वाला समझता है कि कितना बड़ा ये विकट है, संकट है, कितना दुर्गम खेल है। लेकिन जो नट का सेवक होता है, जिसको जमुरा बोलते हैं, वो उस माया से मुक्त होता है। वो जानता है कि ये कुछ नहीं है, ये बस खेल का एक माध्यम है। ठीक उसी प्रकार इनकी कहने का ये मतलब है कि हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि, भजई राम तज काम सब, अस विचारि मन माहि। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन के बिना नहीं आते। मन में ऐसा विचार करके सब कामनाओं को छोड़ करके, दूसरे कार्यों को छोड़ करके श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए, जिससे आपके अंदर जो जुगों का प्रभाव है वो नहीं रहेगा और आप सत्य को जान पाएंगे, धर्म के प्रति अग्रसर हो पाएंगे। ये कथा लगातार जारी है। थोड़े से विराम के बाद हम आगे की कथा भी विस्तार से आपको बता रहे हैं।